पाकिस्तान का डरना जरूरी है। हमेशा तबाही की हसरत पालने वाले पाकिस्तान के खौफ का जो सच सामने आया है वो हिंदुस्तान की शौर्य गाथा का सबूत है। भारतीय शूरवीरों के साहस और वीरता की पूरी कहानी है जो विंग कमांडर अभिनंदन से जुड़ गई है। पाकिस्तान को डर था कि अभिनंदन की रिहाई नहीं हुई तो उनकी खुद की सूरत बिगाड़ दी जाती। धुआं धुआं हो जाता पाकिस्तान। जो हमारे विंग कमांडर थे उनको पाकिस्तानियों ने नहीं छोड़ा होता तो पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया गया होता। बटन दबने वाला था और पाकिस्तान की बर्बादी पक्का। हमारे पास इतनी क्षमता थी कि उनके जो फॉरवर्ड ब्रिगेड्स हैं उनको हम उनको हम खत्म कर देते। हिंदुस्तान ने 26 फरवरी 2019 की रात बालाकोट में जो किया था वो ट्रेलर पर था। असल में बर्बादी के प्लान पर तो अमल होने वाला था। पुलवामा के 40 शहीदों के बदले अगला एक्शन पाकिस्तान पर होता तो उसे अपना अस्तित्व तक बचाना मुश्किल हो जाता। अपनी कारगुजारियों पर आंसू बहाना पड़ता। हिंदुस्तान ने ऑपरेशन बंदर से अपने पड़ोसी मुल्क को सिर्फ ट्रेलर दिखाया था। उस ट्रेलर भर से ही पाकिस्तान तिलमिला उठा था। असल डर तो तब दिखा जब उसने विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ लिया। वो तारीख थी 27 फरवरी 2019। अभिनंदन ने 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था, लेकिन तब पाकिस्तान ने उन्हें बंदी बना लिया था। उसके बाद जैसे तैसे वक्त बीता, पाकिस्तान खौफ से भरता गया। भारत की तैयारियों से पड़ोसी मुल्क बेचैन हो गया। भारतीय जवानों के गुस्से से पाकिस्तान, यही खौफ था जिसकी वजह से पाकिस्तान की नींद उड़ गई थी। पाकिस्तान सोते जागते अपनी बर्बादी के सपने देखने लगा था, क्योंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक का अंजाम वो देख चुका था। अब पाकिस्तानी सियासत खुद कबूल कर रही है कि तब कैसे पाक आर्मी चीफ बाजवा के पैर कांपने लगे थे। वो खुद बता रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। धनुआ भी बता रहे हैं कि उस वक्त पाकिस्तान की हालत बहुत पतली थी। तब वायुसेना की कमान संभालने वाले धनुआ पर यकीन करें तो वायु सैनिक पीओके में तबाही मचाने के लिए तैयार बैठे थे। और जो उन्होंने 27 फरवरी को हमले किए थे वो नाकाम रहे थे। पर अगर सपोज गॉड फॉरबिड वो सक्सेसफुल हो जाते तो हमारे पास इतनी क्षमता थी कि उनके जो फॉरवर्ड ब्रिगेड्स हैं उनको हम खत्म कर देते। तो उनको ये पता था कि हमारी जो आक्रामक क्षमता है उनसे कहीं ज्यादा है। जैसे कि एक पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल के गए हैं कि स्पीक सॉफ्टली बट कैरी अ बिग स्टिक। तो स्पीक सॉफ्टली जो होती है वो डिप्लोमेसी होती है, कैरी अ बिग स्टिक होती है वो मिलिट्री होती है। तो वो डरते तो बिग स्टिक से है। धनुआ के मुताबिक बहुत कम समय में अभिनंदन को रिहा कर लेना सेना के लिए मनोबल बढ़ाने वाली कार्रवाई थी। इतने शॉर्ट पीरियड में इंडियन गवर्नमेंट इतना प्रेशर उनके ऊपर डाल पाई कि उनको मजबूर कर दिया कि इतनी जल्दी रिलीज कर दो। तो ये तो इट इज अ हाई पॉइंट। पाकिस्तानी असेंबली में हुए खुलासे से अब बीजेपी भी फ्रंट फुट पर आ गई है। जब अभिनंदन साहब को उन्होंने छोड़ा था, अगर अभिनंदन जो हमारे विंग कमांडर थे उनको पाकिस्तानियों ने नहीं छोड़ा होता तो पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया गया होता, पाकिस्तान को धूल धूल कर दिया गया होता, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान ने मिटा दिया होता। ये पाकिस्तानियों ने इसको कबूला है और ये सत्य है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में सीनियर नेताओं के कबूलनामे के बाद बीजेपी को मौका मिल गया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस के शहजादे को भारत की किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है, चाहे वो सेना हो, सरकार हो या हमारे लोग। तो वे अपने सबसे भरोसेमंद देश पाकिस्तान को ही सुन लें। उम्मीद है कि अब तो उनकी आंखें खुलेंगी। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई से पहले पाकिस्तान बेहद खौफ में था। वैसा डर पाकिस्तान के लिए हमेशा जरूरी है। दिल्ली से गौरव सावंत और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान का खौफ अब कबूलनामे के तौर पर सामने आया है। पड़ोसी मुल्क के सियासतदान खुद बता रहे हैं कैसे विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को लेकर उनके मुल्क की नींद उड़ गई थी। पूरी रिपोर्ट देखिए। हमारा पायलट ने जो खरोच पढ़ावी तो પછી દુનિયાને તમે કહેતા નહીં કે મોદી આ કર્યું।
चाय की चुस्कियों के साथ विंग कमांडर की ये मुस्कुराहट उनका भरोसा बतान उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। अभिनंदन को यकीन था कि सरहद पर तैयार उनके साथी उन्हें खबरदार पाकिस्तान कि અમારા પાયલોટને જો એક ખરોચ પણ આવી તો પછી દુનિયાને તમે કહેતા નહીં કે મોદી આ કર્યું। 1 मार्च 19 की रात जोरदार अभिनंदन हुआ। पूरा हिंदुस्तान फख्र से अभिनंदन का जय जयकार कर रहा था, अपने जवानों के शौर्य का सम्मान कर रहा था। दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी बुजदिली और कायरता पर आंसू बहा रहा था। वो खौफ से भरा हुआ था कि कहीं हिंदुस्तान बारूद न बरसा दे। आप खुद ही सुनिए फरवरी 2019 के टेंशन से जुड़ा वो कबूलनामा जो हिंदुस्तान को गर्व करने का एक और मौका दे रहा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पूर्व स्पीकर सरदार अयाज सादिक का ये बयान सुनिए। इमरान की इस दलील का सच सामने आ चुका है। उनके मुल्क के नेता ही वो सच्चाई जग जाहिर कर चुके हैं। हम उस वक्त भी जानते थे और हमने कहा था कि ये सद्भावना नहीं बल्कि दबाव है, जैसे जिसकी वजह से उन्होंने अभिनंदन को छोड़ा है। अब सच्चाई पाकिस्तान से ही निकल आई। पाकिस्तान ने पीओके को आतंकियों के आशियाने में तब्दील कर दिया है और उनका इस्तेमाल हमेशा भारत के खिलाफ करता रहा। उसे इस बात को समझ लेना चाहिए कि कोई भी दुस्साहस उसे बर्बाद कर सकता है। दिल्ली से गौरव सावंत के साथ आज तक। तो पाकिस्तान का यह डर अच्छा है। इसी पर आज का दंगल होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।